कामना एक सुलझी हुई और समझदार लड़की है। उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल ली। इस वजह से ससुराल में सभी उसे प्यार करने लगे। लेकिन कामना की जेठानी रितिका उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसके हर काम में कमियां निकालती रहती है। कामना, तुमने चाय कैसी बनाई है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। इसमें थोड़ी अदरक तो डाल देती। भाभी, पता नहीं क्यों आपको ये अच्छी नहीं लगी। बाकी सब तो पी रहे हैं चुपचाप। कामना, कोई बड़ा तुमसे कुछ बोल रहा है तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा है, सुन लिया करो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। दोनों की बात सुनकर उनकी सास अंजू बोल पड़ी। रितिका, तुम क्यों इतना बोल रही हो? ठीक तो बनी है चाय। कामना हर चीज अच्छी बनाती है। तुम अपनी बात करो, तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं। अंजू की बात सुनकर रितिका चुप हो जाती है और कामना वापस किचन में चली जाती है। अंजू दोबारा अपनी बड़ी बहू से कहती है, रितिका, ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या भूत बनकर? जाओ, जाकर किचन में अपनी देवरानी का हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैं बस जा ही रही थी। रितिका किचन में जाती हुई कहती है, इस कामना की बच्ची ने न जाने क्या जादू कर रखा है घर वालों पर। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है उसके आगे। रितिका किचन में चली जाती है और बोलती है, कामना, मैं सब्जी बना देती हूँ, तुम रोटी बना दो। सब्जी मैंने बना दी है भाभी, आप रोटी बना लो। जब सब्जी बना ली है तो रोटी भी बना देती। बिना मेरी मदद के तुमसे कोई काम नहीं होता। भाभी, आप जाओ, टीवी देखो, मैं रोटी भी आपके बिना बना लूंगी। दोनों देवरानी जेठानी बात कर रही थी कि अचानक अंजू ने कामना को आवाज लगाई, कामना बहू, जल्दी बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कामना जल्दी से बाहर आकर देखती है तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। कामना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। तभी अंजू बोलती है, कामना, जाओ अपनी माँ को कमरे में ले जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ अभी। कामना अपनी माँ को कमरे में लेकर आ जाती है और दोनों बातें करने लगती हैं। माँ, आप अचानक कैसे आ गई? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस तेरी बहुत याद आ रही थी तो आ गई। तो यहाँ खुश तो है ना बेटा? तेरे ससुराल वाले तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ माँ, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन बस मेरी जेठानी हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना चिढ़ती है। देखो कामना, देवरानी जेठानी में तो नोक झोंक चलती रहती है। तेरी सास और तेरा पति तुझे प्यार करता है ना, बस इतना काफी है। लेकिन एक बात याद रखना कि तू किन्नर है, ये बात अपनी जेठानी को कभी पता लगने मत देना। कामना की माँ कामना को समझा ही रही थी कि तभी रितिका चाय लेकर उनके कमरे में आ गई। उसे देखकर माँ बेटी चुप हो जाती हैं। कामना की माँ थोड़ी देर रुककर वहाँ से चली जाती है। तभी रितिका कामना से कहती है, कामना, तुम इतना बड़ा राज सबसे छुपाओगी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। राज? कैसा राज? अब ज्यादा भोली मत बनो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक किन्नर हो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुनी हैं। और अगर ये बात मैंने घर वालों को बता दी तो घर वाले तो तुम्हें धक्का मारकर घर से निकाल देंगे। कामना रितिका की बातें बहुत संयम और शांति से सुनती है। ये देखकर रितिका हैरान होकर बोली, कामना, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे सामने रोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन तुम तो इतनी शांत खड़ी हो मानो कुछ हुआ ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। और अगर कभी भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम किन्नर हो। रितिका कामना को धमकी देकर चली जाती है। अब रितिका रोज कामना को ब्लैकमेल करने लगी। वो उससे सारे घर का काम करवाने लगी। कामना, मुझे बहुत नींद आ रही है और माँ जी किसी काम से बाहर गई है। तुम माँ जी के आने से पहले खाना बना लेना और हाँ, घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर देना। भाभी, खाना तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन साफ सफाई आपको करनी होगी। काफी दिनों से देख रही हूँ कि आप घर का सारा काम मुझ पर ही छोड़ देती हो। कामना, अपना राज राज रखना चाहती हो ना, तो चुपचाप काम करो, वरना सबको बता दूंगी कि तुम क्या हो और क्या नहीं। और हाँ, मुझसे ना बहस मत किया करो। जो बोला करूं बिना किसी सवाल जवाब के कर दिया करो।
रितिका कामना के ऊपर हुक्म चलाकर चली जाती है और कामना को सारे घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। अगले दिन कामना अपने रूम में बैठी थी कि तभी वहां पर रितिका आ जाती है। कामना, मुझे तुम्हारे जेठ जी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना है, तो तुम मुझे अपनी स्काई ब्लू कलर वाली साड़ी दे दो जो तुम्हारी माँ लाई थी ना तुम्हारे लिए। लेकिन भाभी, वो साड़ी तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी। तो तुम करोगी भी क्या पहनकर? वैसे भी तुम्हारे ऊपर कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो लाओ, जल्दी से दे दो साड़ी। ज्यादा बकवास की ना तभी माँ जी को सारी सच्चाई बता दूंगी। और हाँ, इसके साथ की ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का सामान भी दे देना। कामना चुपचाप अपनी सारी चीजें रितिका को दे देती है। इस तरह रितिका कामना को ब्लैकमेल करके उससे घर का सारा काम करवाती और उसके जो मन में आता वो सामान रितिका से ले लेती थी। कामना को रितिका का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता, लेकिन वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन रितिका ने कामना से कहा, कामना, मुझे तुमसे एक काम है। भाभी, ऐसा कौन सा दिन होता है जब आपको मुझसे कोई काम नहीं होता है? अरे ये काम थोड़ा अलग है। देखो, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो। माँ जी की तिजोरी में एक सोने का हार है। वो हार मुझे बहुत पसंद है, तो तुम्हें वो हार माँ जी की तिजोरी से निकाल कर मुझे देना है। अच्छा, तो अब आप मुझे चोरी करने के लिए बोल रही हो? अरे, आपको अगर वो हार इतना ही पसंद है तो आप खुद माँ जी से मांग लो ना। अरे नहीं ना, माँ जी से वो हार नहीं मांग सकती। उन्हें उनकी माँ ने दिया था, इसलिए हार तो तुम ही मुझे ला कर दोगे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी सच्चाई क्या है। भाभी, आपको क्या लगता है कि आपकी धमकी की वजह से मैं चोरी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? कभी नहीं। जाओ, बता दो ये बात सबको, मैं नहीं डरती किसी से। कामना रितिका को साफ साफ मना कर देती है। इस बात पर रितिका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह रितिका अपनी सास और देवर कौशल से कहती है, माँ जी, कौशल, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह जरूरी बात? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं कौशल, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हारी बीवी किन्नर है, किन्नर। अच्छा भाभी, वो पराठे जरा देना तो मुझे। माँ जी, मैंने खुद कामना की माँ और कामना की बात सुनी थी, वो किन्नर है। अच्छा ठीक है, अच्छा जा जाकर चाय बना ला, कौशल को देर हो रही ना ऑफिस जाने के लिए। माँ जी, कौशल, मैं आपको इतनी अहम बात बता रही हूँ और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आप दोनों ठीक तो है ना? बहू, हम तो ठीक है, लेकिन लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तू इतनी बेकार की बात को ब्रेकिंग न्यूज की तरह सुना रही है। हमें कामना की यह सच्चाई शुरू से पता है, और जब मुझे और कौशल को कोई परेशानी नहीं इस बात से, तो तू क्यों मरी जा रही है? चल जा, जाकर चाय बना कर ला, सर में दर्द कर दिया सुबह सुबह। रितिका को इस बात से बड़ी हैरानी होती है। वो थोड़ी देर बाद अपनी देवरानी के पास जाती है और कहती है, कामना, तुम्हारी सच्चाई के बारे में सबको पता था, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था। मैं तुम्हें ब्लैकमेल करती थी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बात सबको पता है? तुम क्यों मेरी हर बात मानती रही, अपना सारा सामान मुझे दिया, कभी किसी बात के लिए मना क्यों नहीं किया? मेरा अस्तित्व भले ही इस खोखले समाज में कोई मायने नहीं रखता भाभी, पर हूं तो मैं एक इंसान ही ना। मुझे भी दुख होता है, खुशी होती है, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। और हाँ भाभी, मैं देखना चाहती थी कि आप अपनी इंसानियत को कितना नीचे गिरा सकती हैं, मुझे ब्लैकमेल करके मेरी भावनाओं से कितना खेल सकती है। कामना की ये बात से रितिका का सर शर्म से झुक गया। कामना ये बोलकर वहां से चली जाती है। रितिका वहीं खड़ी होकर अपने बर्ताव के बारे में सोचती है। वो सच में आज अपनी नजरों से गिर गई है। रितिका कामना से माफी मांगना चाहती है, पर वो किस मुंह से माफी मांगे? जो उसने किया है, क्या वो माफी के काबिल है?